हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं शेक्सपियर का एक बहुत ही पॉपुलर प्ले हैमलेट। शायद सबसे पॉपुलर प्लेज में से है और लॉन्गेस्ट प्ले है शेक्सपियर का। रिवेंज ट्रेजेडी की कैटेगरी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखते हैं क्यों ये प्ले रिवेंज ट्रेजेडी की कैटेगरी में आता है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपने फीडबैक्स भी दीजिए कमेंट्स की फॉर्म में। सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आप लोग पीडीएफ पैकेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। किस तरीके से आपको ये पीडीएफ मिलेगी, दैट लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। उस लिंक पर कांटेक्ट करिए एंड यू विल बी टोल्ड द वे टू ग्रैब द पीडीएफ। MEG 02 कवर करने के लिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट आरटीसीज प्रोवाइड की हैं। ये 2 वीडियोस हैं स्पेसिफिकली। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये 2 वीडियोस आप जरूर देखिए, बहुत अच्छी एनहांसमेंट होगी आपकी नॉलेज में। प्ले के बारे में कुछ बेसिक बातें हमें हमेशा पता होनी चाहिए। ऑथर इज शेक्सपियर, परफॉर्म 1599 एंड 1601 समवेयर अराउंड and falls under the category of tragedy। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन एक एक करके कैरेक्टर्स के थ्रू प्लॉट को समझेंगे तो आराम से समझ आ जाएगा। टाइटुलर कैरेक्टर तो हमारे हैमलेट हैं ही। हैमलेट की मदर हैं क्वीन गर्ट्रूड, और हैमलेट के फादर जो कि रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है दैट इज किंग हैमलेट, और उनका गोस्ट हमारे प्ले में है। और क्वीन गर्ट्रूड ने रिसेंटली शादी की है अपने लेट हस्बैंड के ब्रदर से, जिसका नाम है क्लॉडियस। तो ये हैं कुछ बेसिक कैरेक्टर्स। एक बार फिर से देख लीजिए। हैमलेट, हैमलेट के डिसीज्ड फादर जिनका गोस्ट है हमारे प्ले में, गोस्ट ऑफ किंग हैमलेट। क्वीन गर्ट्रूड, हैमलेट की मदर जिन्होंने रिसेंटली शादी की है क्लॉडियस से। हैमलेट की गर्लफ्रेंड है ओफिलिया, और गर्लफ्रेंड के फादर पोलोनियस। पोलोनियस जो कि मुख्य सलाहकार भी हैं करंट किंग यानी कि क्लॉडियस के। अपने ब्रदर की डेथ के बाद क्लॉडियस किंग बने हैं, और क्लॉडियस के एडवाइजर हैं, मेन एडवाइजर हैं पोलोनियस। पोलोनियस की डॉटर है ओफिलिया, एंड ओफिलिया एंड हैमलेट हैव ए लव बॉन्डिंग, लव रिलेशनशिप। और ओफिलिया के ब्रदर का नाम है लेटिस। ये कैरेक्टर्स आप याद रखिए। हैमलेट के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, फास्ट फ्रेंड होरेशियो, और 2 और फ्रेंड्स हैं रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न। ये उनके स्कूल फ्रेंड्स हैं। तो इस इक्वेशन को याद रखिए, इसके साथ ही साथ हमें पूरा प्लॉट समझ में आता रहेगा। प्ले की सेटिंग समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए, प्ले की सेटिंग है उस प्लेस पर जिसका नाम है डेनमार्क। ये आपको कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि प्ले की सेटिंग क्या है। तो प्ले की सेटिंग है डेनमार्क, और प्ले के शुरुआत में ही गोस्ट ऑफ किंग हैमलेट, द फॉर्मर किंग, अपीयर्स ऑन द बैटलमेंट ऑफ अ कासल। कासल का नाम है एल्सिनोर कासल। तो एल्सिनोर कासल पर गोस्ट आता है किंग हैमलेट का, and he reveals to his son Prince Hamlet that he was murdered by his brother Claudius। तो गोस्ट आकर ये डिक्लेयर करते हैं कि मुझे तुम्हारे चाचा ने ही मारा है। He was murdered by his brother, his own brother Claudius, who has now taken the throne। तो राजगद्दी तो ले ही चुके हैं, उसके साथ ही साथ he has become the husband of my wife also। So this is told to Hamlet initially by the ghost। हैमलेट जी तो ये सुनकर एकदम डेवस्टेटेड हो जाते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उनकी मदर का कोई हाथ होगा पापा की मर्डर में। हैमलेट जी तो ये सुनकर एकदम डेवस्टेटेड हो जाते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उनकी मदर का कोई हाथ होगा पापा की मर्डर में। हैमलेट के डेवस्टेशन की बहुत सी वजह हैं। एक तो रीसेंट फादर की डेथ एंड द हेस्टी रीमैरिज ऑफ मदर। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि फादर की डेथ के विद इन 2 months द मदर इज गेटिंग मैरिड, और उन्हें थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है गोस्ट की बातों पर। ही वाउज टू अवेंज हिज फादर्स मर्डर, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स उनके रास्ते में आती रहती हैं। ही इज ऑलवेज इन डाउट्स एंड इन हेजिटेशन वेदर टू किल क्लॉडियस और नॉट। काफी डिलेमा में रहते हैं हैमलेट, और सोचते हैं कैसे पता लगाया जाए वेदर दिस इज रियली अ गोस्ट। ऐसा तो नहीं कि कोई स्पेक्टर मुझे परेशान कर रहा है, कोई मे बी मेरे चाचा क्लॉडियस का दुश्मन है जो कि उनसे बदला लेना चाहता है और मेरे हाथों उनका मर्डर करवाना चाहता है। तो ही कंकॉर्ड्स अ प्लान कि मैं आज से पोर्ट्रे करूंगा कि आई हैव गॉन मैड,
और एक मैड पर्सन के तो आसपास कोई भी किसी भी तरीके की बात कर सकता है, तो मुझे मैड और इनोसेंट जानकर शायद मुझे मेरे चाचा का प्लॉट पता चल जाए। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है और मैं मैड बनकर उनके आसपास रहा तो मे बी आई विल कम टू नो अबाउट हिज प्लान। तो अब सभी कैरेक्टर्स को जानते हैं। हैमलेट जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं, प्रिंस ऑफ डेनमार्क हैं। क्लॉडियस जो कि एंटेगनिस्ट हैं, हैमलेट के अंकल हैं। ही इज द वन हु हैज यूसर्प्ड द थ्रोन एंड मैरिड टू गर्ट्रूड, हिज सिस्टर इन लॉ। ही इज द मर्डरर ऑफ किंग हैमलेट। गर्ट्रूड जो कि हैमलेट की मदर हैं और क्वीन ऑफ डेनमार्क हैं। किंग हैमलेट जो कि डेड हैं जब ये प्ले शुरू होता है, द गोस्ट ऑफ फॉर्मर किंग ऑफ डेनमार्क, हैमलेट के फादर, और उनकी डेथ ही पूरे प्ले की सेटिंग है। नेक्स्ट इज पोलोनियस। पोलोनियस जो कि चीफ एडवाइजर या चीफ सलाहकार हैं क्लॉडियस के। ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ द गर्लफ्रेंड ऑफ हैमलेट, दैट इज ओफेलिया, और ओफेलिया के ब्रदर लेटिस। ओफेलिया पोलोनियस की डॉटर हु हैज अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद हैमलेट, और her descent into madness and death are the key elements of the play. ओफेलिया की भी प्ले के ड्यूरेशन में डेथ हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज लेटिस, दैट इज ओफेलियास ब्रदर, और यू कैन से पोलोनियस सन। होरेशियो बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं हैमलेट के, बिल्कुल लॉयल और कॉन्फिडेंट फ्रेंड हैं। रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टन, उन्हें हम एक्स फ्रेंड कह सकते हैं हैमलेट का। दे आर मोर ऑन द साइड ऑफ क्लॉडियस। क्लॉडियस के हिसाब से वो हैमलेट को हमेशा स्पाई करते हैं। एक्ट 1 देखते। एक्ट 1 को मैंने ही ये नाम दिया है घोस्ट्स रेवलेशन, एक्चुअल ऑफिशियल नाम नहीं है। नाम के थ्रू हमें थोड़ा थोड़ा प्लॉट के बारे में एक फोरशैडो हिंट मिल जाता है। तो एक्ट 1 में प्रिंस हैमलेट अपने फादर की डेथ को मोर्न कर रहे हैं, लेट किंग हैमलेट की डेथ को मोर्न कर रहे हैं, एंड इज वेरी मच डिसहार्टन्ड बाय हिज मदर गर्ट्रूड्स क्विक रीमैरिज टू हिज अंकल क्लॉडियस। क्लॉडियस जो कि अब किंग बन चुके हैं। गोस्ट अपीयर होते हैं किंग के, एक्स किंग के गोस्ट अपीयर होते हैं, और गोस्ट पहले मिलते हैं कुछ गार्ड से और हैमलेट के फ्रेंड होरेशियो से, और होरेशियो और गार्ड्स के थ्रू हैमलेट को पता चलता है कि उनके पापा का एक गोस्ट घूम रहा है। द गोस्ट रिवील्स टू हैमलेट दैट ही वॉज मर्डर्ड बाय क्लॉडियस, और हैमलेट को अर्ज करते हैं कि मेरी डेथ का बदला लेना। हैमलेट डिसाइड करते हैं कि वो मैड रहेंगे और मैड होकर क्लॉडियस के प्लान का पता लगाने की कोशिश करेंगे। अब एक्ट 2 देखते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है मैडनेस ऑफ हैमलेट। हैमलेट थोड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर करना शुरू करते हैं, विच कॉजेज पोलोनियस, ओफेलिया's फादर, टू बिलीव कि हैमलेट की मैडनेस है कि ओफेलिया ने शायद उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वो हमेशा अपनी डॉटर से कहा करते थे कि दिस पर्सन इज नॉट अ गुड मैच फॉर यू, मिलने को मना किया करते थे। तो ही फील्स कि ओफेलिया ने मना कर दिया है हैमलेट को, और आउट ऑफ द रिजेक्शन हैमलेट हैज गॉन मैड। पोलोनियस जो कि क्लॉडियस के मुख्य सलाहकार हैं और बहुत बड़े फ्लैटरर भी हैं, हमेशा क्लॉडियस को फ्लैटर करने में लगे रहते हैं, क्लॉडियस को जाकर बताते हैं कि ऐसा सब कुछ हुआ है। सो ही इन्फॉर्म्स क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड ऑफ हिज थियरी, और क्लॉडियस थोड़े से सस्पिशियस हैं। टू कंफर्म हिज सस्पिशन, क्लॉडियस एंड पोलोनियस स्पाई ऑन हैमलेट, जबकि वो ओफेलिया से बात करते हैं। हैमलेट थोड़ा सा ऑड बिहेवियर तो कर रहे हैं, उनकी कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी डिसजॉइंटेड है, और स्लोली एंड स्टेडली पोलोनियस और क्लॉडियस कन्विंस हो जाते हैं कि हैमलेट हैज गॉन मैड। हैमलेट का एक और प्लान चल रहा है, एक प्ले परफॉर्म होने वाला है डेनमार्क में, जिसकी स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर है जिस तरीके से क्लॉडियस ने अपने भाई का मर्डर किया। उसी स्टोरी को थोड़ा सा और रिफाइन करके बिल्कुल उसी तरीके के प्ले में कन्वर्ट कर देते हैं, जिस तरीके से गार्डन में क्लॉडियस ने अकॉर्डिंग टू द गोस्ट अपने ब्रदर का मर्डर किया था। गोस्ट ने बताया कि आई वाज सिटिंग इन द गार्डन एंड आई वाज स्लीपिंग, और मेरे कान में पॉइजन पुट कर दिया था क्लॉडियस ने। बिल्कुल इसी तरीके का एक सीन परफॉर्म करवाने की सोचते हैं हैमलेट, जिससे कि क्लॉडियस के चेंजिंग फेस एक्सप्रेशन के थ्रू जान सकें कि इफ ही इज लाइंग और नॉट। अब एक्ट 3 आता है, जहां पर हम प्ले विद इन द प्ले से एक्वेंटेड होंगे, परिचित होंगे। बिल्कुल उसी सीन को परफॉर्म किया जाएगा, कान में पॉइजन डाला जाएगा, और इसी
एक्ट में फेमस सोलिलोक्वे, फेमस डायलॉग है, नॉट डायलॉग, खुद से बातें करते हैं बेसिकली, जिसको सोलिलोक्वे बोला जाता है। टू बी और नॉट टू बी बहुत ही पॉपुलर है। हैमलेट अपना बहुत ही फेमस सोलिलोक्वे डिलीवर करते हैं और कंटेम्पलेट करते हैं लाइफ और डेथ को, और किस तरीके से एग्जिस्टेंस के साथ साथ सफरिंग भी चलती है हर ह्यूमन बीइंग की। और इसी एक्ट में प्ले विद इन प्ले भी परफॉर्म करवाया जाता है। क्लॉडियस के रिएक्शन को देखकर किसी को भी पता चल जाएगा कि यस ही इज गिल्टी। हैमलेट को बिल्कुल कंफर्म हो जाता है और हैमलेट उनके पीछे पीछे जाते भी हैं उनको मारने के लिए, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्लॉडियस प्रे कर रहे होते हैं। तो हैमलेट को ऐसा लगता है कि प्रे करते हुए इंसान को अगर मैं मारूंगा तो वो तो स्वर्ग में चला जाएगा, हेवन में चला जाएगा, तो मुझे तो अपना बदला नहीं मिलेगा। इसी बीच में हैमलेट क्वीन से मिलने जाते हैं। हैमलेट कॉन्फ्रंट्स हिज मदर क्वीन गर्ट्रूड इन हर चैम्बर, और जब कॉन्फ्रंटेशन चल रहा होता है हैमलेट को ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे से कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा है। ही इमीडिएटली एक्ट्स अपॉन दैट। उन्हें लगता है कि शायद क्लॉडियस हैं, एकदम से वो स्टॉप कर देते हैं बिना सोचे समझे, एंड इट इज पोलोनियस, उनकी गर्लफ्रेंड के फादर, हु इज हाइडिंग बिहाइंड अ टेपेस्ट्री। और ये एक वायलेंट एक्ट है जो हमें बताता है कि हैमलेट में कैपेसिटी तो है किसी को मारने की, बदला लेने की, लेकिन डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है। फोर्थ एक्ट सबसे ज्यादा केओटिक एक्ट है। क्लॉडियस काफी अलार्म हो जाते हैं पोलोनियस की डेथ की वजह से और डिसाइड करते हैं कि हैमलेट को मैं यहाँ से दूर भेजकर किल करवाऊंगा। हैमलेट बड़े पॉपुलर थे पूरी प्रजा में, किंग हैमलेट भी और प्रिंस हैमलेट भी, और गर्ट्रूड भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे उनके बेटे को मार दिया जाए। तो वो अपने आप को पिक्चर से बिल्कुल दूर रखकर हैमलेट का मर्डर प्लान करते। रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डनस्टर्न के साथ हैमलेट को एक शिप पर इंग्लैंड भेजने की प्लानिंग की जाती है, और इन दोनों के पास एक लेटर है इंग्लैंड के किंग के लिए कि जैसे ही हैमलेट वहां पहुंचे उन्हें मार दिया जाए। इससे कोई भी क्लॉडियस पर शक नहीं करेगा। तो इसी तरीके का एक प्लान चल रहा है टू गेट हैमलेट किल्ड, और इस बीच ओफेलिया काफी डिस्ट्रॉट हो जाती हैं। उनके फादर उन्हें बड़े प्यारे थे, फादर की डेथ से और हैमलेट के बिहेवियर से बहुत परेशान हो जाती हैं, एंड शी डिसेंड्स एक्चुअली इनटू मैडनेस और ड्राउन हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। अब उनके ब्रदर आते हैं पिक्चर में। हर ब्रदर लेटेस्ट रिटर्न्स टू डेनमार्क और काफी नाराज हैं हैमलेट से, अपने फादर की डेथ की वजह से और अपनी सिस्टर की डेथ की वजह से, और क्लॉडियस के साथ मिलकर कॉन्स्पायर करते हैं कि एक ड्यूअल में, एक द्वंद्व युद्ध में लेटेस्ट लड़ेंगे हैमलेट के साथ। उनके पास पॉइजन ब्लेड होगा और किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक हैमलेट को मारकर ही रहेंगे। They plan a duel in which Lattes will use a poisoned sword and Claudius will have a poisoned drink as a backup. एक्ट 5 की तरफ बढ़ने से पहले जानते हैं कि हैमलेट किस तरीके से इंग्लैंड के किंग के हाथों नहीं मरे और कैसे बचकर आए। ऑन दी वॉयज हैमलेट का शिप पायरेट्स अटैक कर देते हैं। हैमलेट किसी तरह मैनेज करते हैं टू एस्केप फ्रॉम दी पायरेट्स एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ द शिप, और सिचुएशन पूरी तरीके से हैमलेट के कंट्रोल में आ जाती है। और हैमलेट को पता चल जाता है कि उस लेटर के कंटेंट क्या हैं जो कि इन दोनों के पास है, और किसी तरीके से वो इन दोनों को ड्यूप करते हैं और लेटर में लिख देते हैं कि जो लोग इस लेटर को लेकर आ रहे हैं उनको मार दिया जाए। तो हमें दिखाया जाता है, डायरेक्टली नहीं बताया जाता, बट मोस्ट प्रोबेबली एग्जीक्यूशन हो गया होगा रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डनस्टर्न का बाय द हैंड्स ऑफ इंग्लिश किंग। ही रीराइट्स द लेटर टू ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न इंस्टेड, और उन दोनों को वो इंग्लैंड भेज देते हैं और खुद डेनमार्क वापस आ जाते हैं। अब आता है एक्ट 5, द फाइनल एक्ट। हैमलेट रिटर्न्स टू डेनमार्क एंड एनकाउंटर्स टू ग्रेव डिगर। सबसे पहले आकर वो दो ग्रेव डिगर से मिलते हैं, बिल्कुल उसी क्रिमेशन ग्राउंड में जहां पर ओफेलिया को बरी किया जाने वाला है। एक स्कल को देखते हैं जो कि उनके एक नोन पर्सन की है। उनके फादर की कोर्ट में एक कोर्टियर थे जिनका नाम था यॉरिक, और देखने के बाद डेथ और लाइफ को बहुत कंटेम्पलेट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मरने के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं।
सबकी स्कल एक जैसी हो जाती है। और डेथ कितनी इनएविटेबल है, शुड आई बी इन्वॉल्व्ड इन किलिंग ऑफ समवन और नॉट। तो ह्यूमन बीइंग की मोर्टेलिटी और इनएविटेबिलिटी और डेथ के बारे में एक बहुत ही अच्छा सा कंटेम्पलेशन करते हैं। ऑफेलिया का फ्यूनरल चल रहा है, हैमलेट लीप्स इनटू हर ग्रेव इन ग्रीफ, उनकी ग्रेव में जंप कर जाते हैं। फाइनल सीन फीचर करता है ड्यूअल बिटवीन हैमलेट एंड लेटिस। दोनों को ही चोट लगती है, दोनों ही वॉन्डेड हो जाते हैं, पॉइजन सॉर्ड है और दोनों ही मरने वाले हैं। एंड इवन क्वीन गर्ट्रूड ड्रिंक्स फ्रॉम अ पॉइजन्ड कप, जो कि पॉइजन्ड ड्रिंक क्लॉडियस ने ऑलरेडी प्लान किया है हैमलेट के लिए। अगर हैमलेट किसी तरह सॉर्ड से बच भी गए तो पॉइजन्ड ड्रिंक पिला दिया जाएगा। तो क्लॉडियस ने हर तरीके से हैमलेट का मरना प्लान कर रखा है। मरते मरते लेटिस पूरा प्लान हैमलेट को रिवील कर देते हैं कि हमारी सॉर्ड्स जो हैं वो पॉइजन्ड हैं, और ही डाइज फ्रॉम हिज ओन पॉइजन्ड वुंड। हैमलेट उसी सॉर्ड से क्लॉडियस को भी मार देते हैं और तभी फोर्टिनब्रास वहां पर पहुंचते हैं। फोर्टिनब्रास के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। फोर्टिनब्रास आते हैं एंड ही टेक्स द कंट्रोल ऑफ द होल chaotic situation and of the whole Denmark, and he is the one who brings a resolution to the chaotic situation and the whole tragedy. फोर्टिनब्रास नॉर्वे के किंग हैं, जिनके फादर भी किंग थे और उनका भी नाम फोर्टिनब्रास ही था, जैसे कि हैमलेट के फादर का नाम हैमलेट था। फोर्टिनब्रास के फादर फोर्टिनब्रास वॉज किल्ड बाय हैमलेट्स फादर हु ऑल्सो वॉज हैमलेट। और अब फोर्टिनब्रास की विश है टू अटैक डेनमार्क टू अवेंज हिज फादर्स ऑनर, मेकिंग हिम अनदर फॉयल फॉर प्रिंस हैमलेट। तो प्रिंस हैमलेट के एक फॉयल कैरेक्टर या यू कैन से एक कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर हैं। फोर्टिनब्रास प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते, अपनी चीज़ों को टालते नहीं हैं। अगर उन्हें अपने फादर की डेथ का बदला लेना है तो वो पूरे तरीके से उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। उनको देखकर हैमलेट को कई बार फील होता है कि दिस पर्सन इज सो रेडी टू टू कॉन्कर न्यू लैंड्स, और मैं अपने फादर की डेथ का बदला नहीं ले पा रहा अपने फादर के गोस्ट के मुंह से पूरी स्टोरी सुनने के बाद भी। सो फोर्टिनब्रास एक कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है हैमलेट का, कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट हु सर्व्स एज अ फॉयल और कॉन्ट्रास्ट to Prince Hamlet. He is the Prince of Norway and the son of the late King Fortinbras. In the end, we can just say Hamlet एक ट्रेजिडी है about the Danish prince जिनको रिवेंज चाहिए अपने फादर के मर्डर का, और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस उनके दिमाग में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, और जितना उनका रिवेंज डिले होता जाता है उतनी ही डेथ्स बढ़ती जाती हैं, नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज होती चली जाती हैं, और जिसको उन्हें मारना था क्लॉडियस, उसकी डेथ तो सबसे एंड में होती है। तो किस तरीके से हैमलेट प्रोक्रास्टिनेट करते हैं अपने रिवेंज एक्ट को, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियो अलोंग विद मेनी अदर थीम्स। वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू अबाउट द PDF पैकेज। प्लेलिस्ट तो आपको मिली ही है, इसमें और वीडियोस ऐड होते जा रहे हैं, यहाँ से भी आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बहुत सारी इम्पॉर्टेंट प्रेपरेशन कर सकते हैं कि किस तरीके से प्लेस को समझना है, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना है, आरटीसीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या आंसर करना है, ये सब कुछ आप इस PDF पैकेज में पाएंगे। PDF आपको किस तरीके से मिलेगी उसके लिए आपको एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की, उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हर प्ले के आपको 3 वीडियोस दूं। एक वीडियो में समरी रहेगी, एक वीडियो में थीम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स रहेंगे, और एक वीडियो में आरटीसी रहेगी जो कि आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करनी है। इसके अलावा आपको बहुत ही डिटेल में सब कुछ इन 3 PDFs में मिल जाएगा। तो PDF ग्रैब करें, आपकी प्रेपरेशन बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी। धीरे धीरे मैं आपको समझाती जाऊंगी कि कौन से प्लेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो किस तरीके से आप अपनी प्रेपरेशन करें कि आप 5 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए आउट ऑफ अराउंड 8 और 9 टोटल क्वेश्चंस। तो चॉइस रहेगी आपकी, कौन सा प्ले आप स्किप कर सकते हैं, कौन से प्लेस को आपको कवर करना चाहिए। एक बार मैं पूरा कोर्स आपको करवा दूं YouTube पर, देन वी विल डिस्कस दैट टू। अगर आप लोग अपनी
लाइव प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे साथ तो यू कैन ज्वाइन द क्लासेस। व्हाट्सएप लिंक गिवन है। लाइव क्लासेस भी मेरी एट प्रेजेंट भी चल रही हैं और अगर आप चाहते हैं पीडीएफ पैकेज तो पीडीएफ पैकेज भी अवेलेबल है।